नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही है आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। राजस्थान की सियासत लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भले ही भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बन गए हों, लेकिन अभी भी चर्चा वसुंधरा राजे सिंधिया की हो रही है। क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया की अगर बात करें तो ना ही तो वो शपथ ग्रहण समारोह के कार्यक्रम में समय पर पहुंचती है, और अगर पहुंचती भी है तो पीछे ही नजर आती है। कल देखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान पहुंचते हैं, उनका भव्य स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री भी जाते हैं, लेकिन इस बैठक में भी शामिल होती हुई वसुंधरा राजे नजर नहीं आई। क्या वसुंधरा राजे की नाराजगी अब इतनी बढ़ गई है कि वो प्रधानमंत्री के सामने जाना ही नहीं चाहती, और इस नाराजगी का खामियाजा क्या लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा? क्योंकि मुख्यमंत्री पद के लिए सटीक उम्मीदवार के तौर पर वसुंधरा राजे के होते हुए अगर भजन लाल शर्मा को ये जिम्मेदारी दे दी जाए, तो ऐसे में वसुंधरा राजे का नाराज होना लाजमी होता है। सवाल लगातार ये बन रहा है कि वसुंधरा राजे को नाराज करके कहीं पार्टी ने अपनी मुश्किलें बढ़ाने का काम तो नहीं कर लिया। मेरे साथ अबरार हैं, अबरार से इस चीज को समझेंगे। अबरार, वसुंधरा राजे की अगर बात करें तो इन दिनों कहीं ना कहीं वो भले ही खामोश नजर आ रही हैं, मगर उनकी नाराजगी झलक रही है। क्या लोकसभा चुनाव से पहले ये नाराजगी बगावत का रूप ले सकती है? देखिए, वसुंधरा राजे जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो तमाम विधायकों का इंटरेक्शन होना है उसमें वो नहीं पहुंची है, लेकिन एक वसुंधरा राजे का ही चेहरा नहीं है, विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो भी नहीं पहुंचे हैं। और अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि आखिरकार क्या वसुंधरा राजे की नाराज़गी रही वो वजह जो वहाँ नहीं पहुंची वो, या फिर कोई और कारण है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बीते कई दिनों से वसुंधरा राजे को लेकर के कई खबरें जो है चल रही है, लेकिन इतना तय है कि जितनी सीनियर लीडर हैं वो जाहिर सी बात है कि नाराज़ जो है होना बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि लंबे समय तक वो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती रही। प्रदेश में मुख्यमंत्री का भी बड़ा पद उनको दिया गया, और चुनाव में जो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ताकत झोंकी, और फिर भारतीय जनता पार्टी को इसका सिलसिला सिला आप कह सकते हैं कि नतीजों के रूप में मिला भी। मुझे लगता है कि आज की बैठक में वसुंधरा राजे का नहीं आना साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को 24 के चुनाव में कहीं ना कहीं कुछ सीटों पर तो ज़रूर नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा चेहरा इस वक्त तक मौजूद नज़र नहीं आता, या फिर उस तरीके से किसी भी राजनीतिक हस्ती को बढ़ने नहीं दिया जाता जो हाईकमान को चुनौती दे सके, या फिर आप कहें कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान जो है करवाने का मादा रख सके। क्योंकि बीजेपी कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर टिकी हुई है, उन्हीं के चेहरे पर तमाम लोग भाजपा को वोट करते हैं, तो ऐसा कोई चेहरा नहीं है। और नहीं जो इस वक्त लॉबी काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी के भीतर, वो बढ़ने भी नहीं देती है किसी भी ऐसे चेहरे को जो आने वाले दिनों में भविष्य की राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी को या अमित शाह जैसे बड़े चेहरे को चुनौती देते नजर आए। वाकई में अब देखना काफी अहम होगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया जो इन दिनों काफी ज्यादा खामोश नजर आ रही हैं, इसी खामोशी के साथ लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करती है, या फिर पार्टी के लिए कोई बड़ी मुश्किल पैदा करने का काम करती हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सभी बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।